Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 8, measurement of your science book. In the last lecture, I told you about measurement of length and measurement of mass. Now I am telling about measurement of capacity. What do you mean by measurement of capacity? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटी क्या होता है. मेजरमेंट मीन्स उसको मेज़र करना, उसको नापना, उसकी क्वांटिटी को मेज़र करना. अब सबसे पहले पता होना चाहिए कैपेसिटी होती क्या है. कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट अ कंटेनर कैन होल्ड. तो कैपेसिटी वो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है जो किसी भी कंटेनर में होल्ड अप होती है. ठीक है, जैसे आपका कंटेनर छोटा है या बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्वांटिटी को ले पाएगा ना, होल्ड अप कर पाएगा. तो कैपेसिटी जो है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड दैट एन कंटेनर कैन होल्ड. एक कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, दैट इज इट्स कैपेसिटी. ऑयल, जूस ड्रिंक, वाटर टैंक एंड गैसोलीन कंटेनर्स आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इलुस्ट्रेट द कैपेसिटी. ठीक है, अब आप मेज़र करने के लिए अलग अलग चीज़ों को लेते हो. आपने ऑयल को मेज़र करना है, जूस को मेज़र करना है. ठीक है, तो आप अलग अलग कंटेनर का यूज़ करते हो उसकी कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए. ठीक है, तो टू मेज़र द कैपेसिटी वी हैव मेजरिंग सिलेंडर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी. अब हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं जो अलग अलग कैपेसिटी को मेज़र कर पाते हैं. ठीक है, उनके ऊपर मार्किंग्स होती हैं दैट शो इट्स कैपेसिटी. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी इज लीटर. जो स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी को मेज़र करने का वो है आपका लीटर, और उससे छोटा यूनिट है आपका मिलीलीटर. ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ लार्ज वेसल लाइक अ वाटर टैंक इज मेजर्ड इन किलोलीटर. दीज यूनिट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर. अब देखो, आप डायग्राम के अंदर देखो, स्लाइड में वाटर टैंक दिखाया हुआ है 1000 लीटर का, या फिर इसको किलोलीटर में भी ले सकते हैं. मतलब 1000 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोलीटर. तो आपके पास 2 किलोलीटर वाला भी वाटर टैंक हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है. तो वाटर टैंक बहुत बड़े बड़े होते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर, तो उसको हम किलोलीटर में ही लेते हैं. आप साथ में देखो मेजरिंग सिलेंडर दिखाया हुआ है, तो मेजरिंग सिलेंडर ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेजरिंग सिलेंडर या तो ml में नापने वाला होगा. ठीक है ना, मिलीलीटर में. मिलीलीटर जो है वो लीटर का भी छोटा यूनिट है, ml में मेजर करने वाला होगा. तो अब लीटर वाला भी हो सकता है, ml वाला भी हो सकता है. जो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं ये भी अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं. ठीक है, तो ये आपके 1 लीटर तक मैक्सिमम भी हो सकते हैं, 2 तक भी हो सकती हैं, 3 तक भी हो सकती हैं, है ना. तो अलग अलग मेजरिंग सिलेंडर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी. अब जो ये यूनिट्स हैं दे आर इंटर कन्वर्टिबल. इनको हम एक दूसरे से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं. ठीक है, 1 लीटर की बात करें तो उसमें 1000 मिलीलीटर है, और 1 किलो लीटर की बात करें तो उसमें 1000 लीटर है. मीन्स मिलीलीटर जो है वो लीटर से छोटा यूनिट है. लीटर से मिलीलीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, लेकिन किलो लीटर जो है वो लीटर से बड़ा यूनिट है. 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, मतलब किलो लीटर से लीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. तो लीटर जो है वो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है. मिलीलीटर लीटर से छोटा है, और किलोलीटर जो है वो लीटर से बड़ा है. तो दीज आर इंटर कन्वर्टिबल विच कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर. ठीक है, जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं. ठीक है, लीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट, ml इज स्मॉलर देन लीटर, एंड किलोलीटर इज बिगर देन लीटर. तो आपका मेजरमेंट ऑफ टाइम. Time refers to the period between the two events. We use a clock or watch to measure the time. Usually the clock has 3 hands, the hour hand, the minute hand and the second hand. The small hand is hour hand and the longer hand is the minute hand. The hour hand moves slower than the minute hand. The third hand called the
called the second and moves very fast. देखो टाइम जो है वो हम मेज़र करते हैं दो इवेंट्स के बीच के टाइम को जब हम मेज़र करते हैं, जिस पीरियड को हम मेज़र करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइम। ठीक है, तो टाइम को मेज़र करने के लिए हम क्लॉक या वॉच का इस्तेमाल करते हैं। टाइम रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन द टू इवेंट। जैसे अब आपका जैसे आप स्कूल में आते हो, स्कूल में आपका एक पीरियड ख़त्म हो जाता है, दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप किसकी हेल्प से हम लोग मेज़र करते हैं टाइम? क्लॉक की हेल्प से मेज़र करते हैं, वॉच की हेल्प से मेज़र करते हैं कि हमारा ये पीरियड ओवर हो गया, हमारा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो क्लॉक के अंदर यूजली 3 हैंड्स होते हैं। एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है सेकेंड हैंड। देयर आर 3 हैंड्स। ठीक है, जैसे अब आप घर में बैठे हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके सामने क्लॉक है तो आप देखो उसके अंदर 3 हैंड्स दिखाई देंगे, 3 सुइयाँ नज़र आएंगी। ठीक है, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी हैंड कौन सी है, कौन सी सुई कौन सी है? ठीक है, आप डायग्राम में भी देखो। ठीक है, स्मॉल हैंड जो है आपकी वो आपकी आवर हैंड है। ठीक है, मतलब वो घंटे को मेज़र करती है, आवर्स को मेज़र करती है, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, जैसे आपकी जो छोटी वाली सुई है, जो सबसे छोटी वाली जो हैंड है, अगर वो 2 से 3 पर चली गई है, ठीक है, तो आप 2 o'clock से 3 o'clock पे मतलब 1 घंटा बीत गया आपका। जो आपकी मिनट हैंड है वो आपकी लॉन्गर हैंड होती है। ठीक है, जो मिनट को मेज़र करती है, इट इज़ द लॉन्गर हैंड। ठीक है, कितने मिनट्स हो गए तो आप मेज़र कर सकते हो हाउ में। जैसे आपकी अभी मैं आपको टाइम मेज़र करने का तो इसमें नहीं है, आपकी मैथ्स की बुक में आएगा। आइडिया दे देती हूँ। जैसे आपकी जो लंबी वाली हैंड है, अगर वो आपकी 2 पे आ गई है तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 5 to the 10 मतलब 10 मिनट्स हो गए आपके। ठीक है, अगर आपकी स्मॉलर हैंड जो है वो तो आवर्स को दिखा रही है और जो लॉन्गर हैंड है आपकी वो मिनट्स को शो कर रही है, तो मतलब 2:10 हो गए आपके। जैसे छोटी वाली सुई आपकी 2 पे है, बड़ी वाली भी 2 पे आ गई, तो 2:10 हो गए आपके। तो जो आवर हैंड होती है वो ऑटोमेटिकली स्लोली मूव करती है, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। जब आपके 60 मिनट्स कवर हो जाते हैं, आपकी जो बड़ी वाली सुई है, लॉन्गर हैंड जो है, वो पूरा मूव कर जाती है, 12 से 12 पे वापस आ जाती है, तभी तो 1 घंटा पूरा हुआ ना। मतलब आपके जो है 12 5 द 60 मिनट्स हैज़ गॉन, मीन्स 1 आवर इज स्पेंट, मतलब 1 घंटा मेरा पूरा हो गया। अब जो तीसरी सुई है जो बहुत तेज़ी से चल रही है, थर्ड हैंड, वो आपकी है सेकेंड हैंड। ठीक है, सेकेंड जो सेकेंड को मेज़र करती है एंड मूव्स वेरी फास्ट, जो बहुत तेज़ी से मूव करती है। ठीक है, देखो आप क्लॉक में देख रहे हो, जो क्लॉक आपको दिखाई हुई है स्लाइड के अंदर डायग्राम में, उसमें देखो आपकी जो सबसे छोटी वाली हैंड है वो 11 पे है ना, और बड़ी वाली हैंड जो है वो भी आपकी 11 पे है। तो आपका टाइम कितना हुआ बेटा? 11। जो छोटी हैंड है वो 11 to 12 की तरफ मूव करती हुई दिखेगी आपको, 11:55, क्योंकि आपकी जो मिनट हैंड है उसका जो आपका नंबर है उसे आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो आपका टाइम हो गया 11:55। और ये जो आपको अलग हैंड दिखाई हुई है, ये आपको सेकंड्स दिखा रही है, जो मूव वेरी फास्ट, जो बहुत जल्दी जल्दी मूव करती है। ठीक है, तो आप मेनली जो है वो जब भी टाइम देखते हो तो आप इन 2 हैंड्स को देखते होगे, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, जो आपको टाइम का बताती है कि हाउ मच टाइम इज स्पेंड बिटवीन द 2 इवेंट्स। ठीक है, तो वो आपको क्लियर आपको पता चल जाता है कि द टाइम इज़ 11:55, जैसे कि स्लाइड में दिखाया हुआ है। थर्ड हैंड जो है वो सिर्फ सेकंड मेजरमेंट को मेज़र करती है, सेकंड्स को मेज़र करती है, जो आपका सबसे छोटा यूनिट है टाइम का। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम विच इज़ सेकेंड। अब स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें तो स्टैंडर्ड यूनिट जो है टाइम का वो आपका सेकेंड ही है, जो सबसे छोटा यूनिट मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, दैट इज सेकेंड। लॉन्गर टाइम पीरियड्स आर मेजर्ड इन मिनट्स एंड आवर्स। अब अगर आपको ज़्यादा टाइम को मेज़र करना है तो ऑटोमेटिकली आप मिनट्स या आवर्स में बताते हो, सेकेंड्स में नहीं बताते हो। ठीक है, कि इतने मिनट बीत गए या इतने घंटे बीत गए। दीज यूनिट्स कैन बी चेंज कन्वर्टेड इंटू वन अनदर। तो दीज यूनिट्स आर इंटर कन्वर्टिबल। ये यूनिट्स जो हैं आपके इंटर कन्वर्टिबल हैं, मतलब एक
यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। जैसे आपका 60 सेकेंड्स 1 मिनट के इक्वल होता है, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती हैं, ठीक है। और 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, और 1 आवर में 60 मिनट्स होती है। जब आपकी जो मिनट एंड है वो पूरा एक रेवोल्यूशन ख़त्म कर लेती है तो हम कहते हैं 1 घंटा बीत गया, ठीक है। 12 से वापस 12 पे आ गई। जैसे 11 पहले आपकी जो आर एंड थी वो अगर सपोज 4 o'clock पे थी, ठीक है। मूव करते 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 मिनट हैंड मूव करेगी बहुत ही क्विकली, ठीक है, और पूरे 60 मिनट्स कवर करेगी, पूरा रेवोल्यूशन कॉज करेगी। लेकिन जो आपकी आर एंड होगी वो सिर्फ 4 to 5 ही जा पाएगी। तो आपकी आर एंड पहुँच गई 5 पे और आपकी मिनट हैंड वापस 12 पे पहुँच गई है, तो आपका 1 घंटा पूरा हो गया। मतलब 4 बजे की बजाय 5 बज गए, मतलब 1 घंटा पूरा हो गया। तो आर हैंड तो सिर्फ 4 to 5 मूव की, लेकिन मिनट हैंड ने पूरा रेवोल्यूशन ले लिया। और सेकंड्स तो बहुत क्विकली मूव करते हैं, तो 1 मिनट के अंदर ही 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्विकली मूव करता है। तो इस तरह से आप टाइम को मेज़र करते हो बाय यूजिंग द क्लॉक एंड वॉच। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर टेल अस हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। जब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हो तो आप कहते हो ना ये चीज़ ठंडी है, ये चीज़ गर्म है, ठीक है। तो वो आपको टेम्परेचर का बताती है कि टेम्परेचर ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट वी से दैट इट हैज़ हाई टेम्परेचर। जब कोई चीज़ गर्म लगती है तो हम कहते हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। समटाइम्स व्हेन वी फील कूल द टेम्परेचर इज सेड टू बी लो। और जब कोई चीज़ हमें ठंडी फील होती है तो हम कहते हैं इसका टेम्परेचर कम है। तो दस टेम्परेचर एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ठीक है। तो हाथ लगाने पर हमें फीलिंग होती है, लेकिन एग्जैक्ट टेम्परेचर तो मेज़र करना पड़ता है, ठीक है। एग्जैक्ट टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है। हाथ लगाने पर हम सिर्फ उसको फील कर पाते हैं कि हाउ मच द ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और टेम्परेचर इज मेजर्ड विद अ थर्मामीटर। तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर को मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज थर्मामीटर। इट इज़ मेजर्ड ईदर सेल्सियस स्केल और इन फ़ारेनहाइट स्केल। इन इंडिया वी यूज़ सेल्सियस स्केल। देखो, इसके 2 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। एक होता है सेल्सियस स्केल जिसे हम डिग्री सी में रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल जिसे हम डिग्री एफ में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो है वो हमारा सेल्सियस स्केल ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है किसी भी पर्सन का वो है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम अपना हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है जिसमें हम अपने आप को ठीक बोलते हैं, वी आर नॉर्मल, वी आर ओके, तो हमारा वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और अगर इसी को हम डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलें तो 98.6 डिग्री है, विच इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनी पर्सन। दिस कैन बी डिफर पर्सन टू पर्सन। इफ द थर्मामीटर शोज द टेम्परेचर हायर देन 37 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स द पर्सन हैज़ फीवर। अब अगर हमें कई बार क्या होता है, फीवरिश फील होता है ना, हमें लगता है जैसे कि हमें फीवर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, ठीक है, अपनी टंग के नीचे और अंडर आर्म्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर की हेल्प से अपना बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं। अगर वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब हमें फीवर है, ठीक है। और हम उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो डॉक्टर वगैरह को कंसल्ट करते हैं। Thermometer are of 2 types. A clinical thermometer measure our body temperature. It can measure the temperature from 37 degree Celsius to 42 degree Celsius. ठीक है। हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है जो डॉक्टर वगैरह के पास होता है वो होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि उसे हमारा बॉडी टेम्परेचर लेना है। कोई भी पेशेंट जाता है, अगर उसे फीवरिश फील हो रहा है या वो अपने सिम्टम बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो थर्मामीटर लगाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो उसके ऊपर जो स्केल है, थर्मामीटर जो है उसके ऊपर जो स्केल है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस शो करता है, अगर वो डिग्री सेल्सियस में है तो। और अगर वो डिग्री फ़ारेनहाइट का वो है आपका थर्मामीटर,
तो वो 94 डिग्री F टू 108 डिग्री F तक शो करेगा। ठीक है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो हमारे थर्मामीटर की रेंज है डिग्री सेल्सियस में है 35 टू 42 और डिग्री F में है 94 टू 108। ठीक है, ये हमारी बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की कंडीशन क्या है, वो कम शो कर रही है या ज़्यादा शो कर रही है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर जो है वो हमें ट्रीटमेंट देता है, हमें हमारी प्रॉब्लम को समझता है और उस हिसाब से हमें ट्रीट करता है। अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो ऑटोमेटिकली लैब्स में अवेलेबल है, ठीक है, उसे बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। दैट हैज़ ए रेंज, उसकी रेंज क्या है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लैब में केमिकल्स का टेम्परेचर लेना होता है, हमारा टेम्परेचर नहीं लेना होता, बॉडी टेम्परेचर, केमिकल्स का टेम्परेचर लेना होता है। ठीक है, तो अलग अलग केमिकल्स का जो टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में भी जा सकता है आपका। तो जब आपका सोचो 35 से कम आ गया तो वो 34, 33 फिर ज़ीरो की तरफ जाएगा, फिर ज़ीरो से आप नेगेटिव की तरफ जाओगे, ज़ीरो के बाद -1, -2, -3, -4 और ये -10 से स्टार्ट होके 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द केमिकल वो मेज़र हो जाता है। देयर इज़ डिफरेंट थर्मामीटर्स टू मेज़र वेरी हाई टेम्परेचर, और हमारे पास अलग अलग टाइप के थर्मामीटर होते हैं जो अलग अलग हाई टेम्परेचर को, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को भी मेज़र कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारी नीड क्या है। ठीक है, अब ये देखो स्लाइड के अंदर जो डायग्राम है उसमें आपको डिजिटल थर्मामीटर दिखाया हुआ है जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, वैसे जो है थर्मामीटर जो है दूसरा वाला भी दिखाया हुआ है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, वो आपका मर्क्यूरी थर्मामीटर है जिसमें मर्क्यूरी फील्ड होती है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो डिजिटल ज़्यादा चल रहा है, उसमें डायरेक्ट आपकी रीडिंग आ जाती है। तो डिजिटल थर्मामीटर एंड मर्क्यूरी थर्मामीटर बोथ आर शोन इन योर स्लाइड। तो इस तरह से आपके थर्मामीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपके बॉडी टेम्परेचर को या अलग अलग चीज़ों के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, लेकिन वो थर्मामीटर जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं कि हमें पर्सन का टेम्परेचर लेना है, किसी पर्सन का लेना है, किसी केमिकल का लेना है, किसका लेना है। तो बेटा आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो चुका है, आपने इसे वेल प्रिपेयर करना है विद रिटन प्रैक्टिस। ठीक है, और जब बैक एक्सरसाइज सेंड हो तो उसे भी सेंड करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे शेयर करना। ओके।